एनसीईआरटी के रिगार्डिंग जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप जो ये बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर कंप्लीट एनसीईआरटी हैं जो कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से मंगाई गई हैं। इसको मैंने दिल्ली से मंगवाया है। इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, बुकों की संख्या को देखेंगे, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर आपको किस क्लास से लेकर किस क्लास के किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, उन सब के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऐसे वीडियो मैं पहले खूब बनाता था अनबॉक्सिंग के, लेकिन पिछले 6 महीनों से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला है। सो अभी मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ इस सीरीज़ को। उम्मीद करूँगा पिछली बार की तरह इस बार भी आप काफ़ी ज़्यादा प्यार देंगे। तो दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हैं जितनी भी हमने बुकें थी वो सभी आपके सामने ला रख दी हैं। बॉक्स से जो भी हमने सेगमेंट अनबॉक्स किया था उसको मैंने एक बार सभी को व्यवस्थित करके रख दिया है। ये जो बुकें आप देख रहे हैं ये इकोनॉमी के लिए हैं, ये बुकें हिस्ट्री के लिए हैं, ये ज्योग्राफी के लिए, वो पॉलिटिकल साइंस के लिए, साइंस के लिए वो बुकें देखने को मिलेगी। तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुकें हैं। इसके अंदर आपको सोशियोलॉजी एंड आर्ट एंड कल्चर की बुकें देखने को मिल जाएगी। टोटल ये सभी वे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ में कुछ बुकें ऐसी हैं जिनको आप चाहे तो लिव कर सकते हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। सभी के बारे में मैं आपको साथ साथ में जानकारी बताता रहूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं उन बुकों को जो कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ही देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पहले देखेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट है उनको बाद में देखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए हिस्ट्री की बुकें। हिस्ट्री की बुकें आपको सभी पढ़नी है, 6 से लेकर 12 तक न्यू एनसीईआरटी आपको सभी पढ़नी है। साथ में आपकी जानकारी को बेहतर बनाने के लिए आप या तो ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़िएगा या फिर आप तमिलनाडु बोर्ड की जो बुकें आती हैं उनको पढ़िएगा। सबसे पहले हम लोग बुक देखते हैं वो है क्लास 12 की बुक जो कि एंशिएंट इंडिया की है। क्लास 12 में हमारे पास में 3 बुकें रहती हैं। एंशिएंट की बुक, ये मिडिवल की बुक आप देख पा रहे होंगे। साथ में ये जो बुक देख रहे हैं ये है अपने आधुनिक भारत के। सो हमारे पास में क्लास 12 के लेकर हमारे पास में 3 बुकें रहती हैं। इनका जो नाम है आप देख पा रहे होंगे, थीम्स इंडियन हिस्ट्री करके जो पार्ट है, पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट थर्ड करके इनका नाम दे रखा है। सो आप देखिएगा 3 बुकें हैं जो कि आपके 12th के अंदर हैं। इसके बाद में जो आप बुक देख रहे हैं ये क्लास 11 की बुक हैं जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री की हैं। इस बुक को आप बाद में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको इंडियन हिस्ट्री को कवर करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपके मेंस का टॉपिक है जो कि आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं क्लास 10th की हैं, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है क्लास 10th की। इसके बाद में क्लास 9th की बुक है जो कि सेम है, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट फर्स्ट, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं ये है आधुनिक भारत की, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो कि क्लास 8th की बुक है। और पार्ट सेकंड हमारा इतिहास कह सकते हैं, पार्ट थर्ड है जिसको हिंदी में हम ऐसे बोल सकते हैं, क्लास 8th की बुक थी। क्लास 7th के लिए बुक है जो कि ओवर पार्ट सेकंड है, जो कि मिडिवल इंडिया की बुक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं ये है क्लास 6 की बुक है, ओवर पार्ट फर्स्ट। ये वो सारी बुकें थी जो कि आपके हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। आप फिर से देख सकते हैं, ओवर पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये है क्लास 6 से लेकर 12 तक की बुकें। इसके बाद में 3 बुकें होती है हमारे पास में वर्ल्ड हिस्ट्री की, 9th, 10th एंड 11th। 3 बुकें हमको पढ़नी है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। और उसके बाद में जो 3 बुकें रहती है वो रहती है हमारे पास में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, क्लास 12, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो टोटल आप देख सकते हैं 3 बुकें ये होती है, 6 और 3 ये 9। ओवरऑल आपके पास में न्यू एनसीईआरटी के तौर पे 9 बुकें पढ़नी हैं जो कि इंडियन हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसके बाद में मैं आपको जो बुक दिखा रहा हूँ वो बुक है आपके आर्ट एंड कल्चर की। आप आर्ट एंड कल्चर की बुक आपको पढ़नी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको अच्छे स्कोर करना है प्रीलिम्स के लिए। तो ये आर्ट एंड कल्चर की बुक है क्लास 11th की, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, इसको आप देख सकते हैं। एंड एक शायद बुक इसके साथ में 12th की भी आती हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। और 11, 12 दोनों में से मतलब कुछ लोग 12th को ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आप चाहे तो दूसरी बुक को भी पढ़ सकते हैं, फाइन आर्ट करके जो होती है वो फाइन आर्ट, ये इसको भी फाइन आर्ट के नाम से जानते हैं। ये मैंने सारी बुकें दिखा दी जो कि हिस्ट्री के लिए है। पेपर फर्स्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है वो यहीं से कवर होता है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से। अब मैं आपको जो बुक दिखा रहा हूँ वो है GS 3rd, या फिर GS 3rd और GS 1st में भी कुछ पोर्शन रहता है इकोनॉमी का, उसको आप देख सकते हैं। ये जो बुक आप देख रहे हैं ये क्लास 12 की बुक है जो कि मैक्रो इकोनॉमी के लिए है। मैक्रो इकोनॉमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती नहीं है, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में जो बुक देख रहे हैं वो है इकोनॉमी की बुक, क्लास 11th की बुक, क्लास 9th की बुक है ये। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं ये क्लास 10th की बुक है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 10th की बुक है। और ये जो आप बुक देख रहे हैं ये है क्लास 9th की बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 9th।
दोस्तों ये सारे बुक हिंदी में भी सेम ही रहती हैं, कवर चेंज हो जाता है और हिंदी में नाम बदल जाता है। आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो हिंदी माध्यम के लिए अलग से वीडियो बताऊंगा। और अगर आपको बुक को बाय करना है तो आपको नीचे में बुक स्टोर वाले का नंबर दे दूंगा, आप उसको डायरेक्ट कॉल करके बुकों को मंगवा सकते हैं। सो नाउ हम आगे बुकों को देखते हैं जो कि है ज्योग्राफी। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है क्या ये एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जब बात आती है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की, तो ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको ज्योग्राफी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। सो आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सभी पढ़िएगा और खास करके 11th और 12th इनको तो जितना हो सके उनको आप मगअप कीजिएगा, रटिएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर हेल्प होगी। क्लास 12th की बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, क्लास 12th। इसके बाद में आप देख रहे हैं क्लास 12th में फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लास 12th। क्लास 11th की बुक है, आप देख पा रहे होंगे इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट करके जो बुक है क्लास 11th की। इसके बाद में फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11th। उसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं क्लास 10th की बुक है, जो कि है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 क्लास 10th एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 जो कि है 9th की बुक। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं वो क्लास 7th की बुक है, जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट सोशल साइंस की बुक है क्लास 7th की। एंड जो क्लास 6 की बुक है वो है आवर इन्वायरमेंट। ये क्लास 7 की बुक आई थिंक मैं कुछ कंफ्यूज कर रहा हूँ। ये जो बुक थी ये क्लास 8th की थी, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 एंड 2 9th और 10th की हैं। उसके बाद में जो आप देख रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 8th की बुक है, आवर इन्वायरमेंट क्लास 7th की बुक है, और द अर्थ और हैबिटेट फर्स्ट जो कि है क्लास 6 की बुक है। आप देख सकते हैं क्लास 6 द अर्थ आवर हैबिटेट पार्ट 1, आवर इन्वायरमेंट क्लास 7, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 8, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 9th की बुक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 10th की बुक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट क्लास 11th, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट्स क्लास 12th एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12th। सो आप बुक देखिए 1 2 3 4 बुकें आपको 11th 12th में पढ़नी है। उसके बाद में 1 2 3 4 5, सो आप देख पा रहे हैं टोटल 9 बुकें हैं जो कि आपकी ज्योग्राफी में भी हैं। आप गिनते जाइएगा, 9 बुकें आपको हिस्ट्री में मैंने आपको बताई थी, और एक आर्ट एंड कल्चर की 10 ये और 9 ये, तो 19 बुकें ये हो गई है। और साथ में मैंने आपको 4 बुकें गिनवाई थी जो कि गिनवाई थी आपको इकोनॉमी की। सो 19 और 4 23 बुकें हमारे पास में टोटल हो जाती हैं। इसके बाद में हम जो सेगमेंट देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है हमारे यूपीएससी के लिए, जो कि है पॉलिटिकल सेगमेंट। पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारे पास में सभी एनसीईआरटी रहती हैं, इनको आप बेसिक कवर करने के लिए पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा बहुत बेसिक है तो आप शुरुआती एनसीईआरटी को ले भी कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपके पास में टाइम है तो आप पढ़िए, आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। प्रीलिम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस इनसे देखने को मिलते हैं। अभी मैं जल्दी में खत्म करूँगा क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ती है, तो आप लोग कहते हैं कि थोड़ा कम डिटेल में बताकर इस डायरेक्ट जानकारी को बताया करें। क्लास 12 की बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट। ये बुक आपको ये पॉलिटी के अंदर भी हेल्प करेगी, पोस्ट इंडिपेंडेंट के अंदर भी हेल्प करेगी, तो इसको पढ़ने से आपका दोनों में हेल्प होगी। ये जो बुक देख रहे हैं क्लास 12 की बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी, ये बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण को समझने के लिए, फ्रेमवर्क को समझने के लिए इस बुक को आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है क्लास 11 की। इसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क क्लास 11। यही है कि क्लास 11 की जो दोनों बुकें हैं ये हमेशा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए, और ज्योग्राफी के लिए क्लास 11 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए सभी बुकें। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं क्लास 10th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 एंड डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स पार्ट 1 क्लास 9। इसके बाद में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3, ये है क्लास 8 की बुक। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 जो कि है 7th की बुक है। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 जो कि है 6 की बुक। तो आप टोटल गिनिएगा वो 23 बुकें वो हो गई थी, 1 2 3, जो कि हम देख रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ करके 3 पार्ट में है, जो कि 6 से लेकर 12 तक की है। इसके बाद में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ये 2 बुकें हैं 9th और 10th की। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे जो हमने पहले गिनी थी 3 2 ये 5 ये हो गई है, और 4 बुकें आप देख पा रहे होंगे जो कि हैं हमारे क्लास 12 की। सो 23 बुकें ये थी और 9 बुकें ये हैं। सो आप टोटल काउंट कीजिए कितनी हुई आपके, ये हुई अपने 6 और 3 ये 33 बुकें हमारे पास में रहती है। आई थिंक 33 नहीं हुई, आई थिंक 30 हुई ना, हाँ 33 बुकें हुई हमारे पास में टोटल जो कि होती है हमारे पास में।
सो आप टोटल काउंट कीजिए कितनी हुई, जो कि हमने शुरुआत में देखी थी, जो कि थी 23 और ये हमारे पास में बुक रहती है, 9 बुकें ये रहती है। सो टोटल मिला के हमारे पास में बुक बनती है 32 बुकें बनती हैं, जो कि हमारे पास में अभी एनसीईआरटी को लेकर हमने काउंट करती हैं। साथ में दोस्तों अभी जो मैं आपको 2 बुकें दिखा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है यूपीएससी के अंदर तो आपको तमिलनाडु बोर्ड की बुकें पढ़नी ही पड़ेगी। आपने यूपीएससी के काफ़ी टॉपर्स को कहते हुए सुना होगा कि तमिलनाडु की बुकें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश माध्यम के लिए हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो ये आपके लिए बहुत कुछ भी काम की नहीं है, क्योंकि पूरी बुकें आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी। हिंदी में इसका कोई भी सोर्स या फिर साइमल्टेनियस सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको इसका सब्स्टिट्यूट देखना है तो आप ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। इसकी अच्छी बातें ये रहती हैं कि यूपीएससी में जो नोट्स बने हुए होते हैं ये उसी प्रकार में आपको देखने को मिलेगी, किस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं सारा पोर्शन इसमें देखने को मिल जाएगा। काफ़ी साइंटिफिक बुक है। इसके अंदर 2 बुकें रहती हैं तो आप देख सकते हैं, जो कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों को कवर करती है दोनों बुकें, तो इनको आप देख सकते हैं। दोस्तों हमने जो टोटल अभी बुकें देखी थी वो 32 थी, 3202 या 34 बुकें हमारे हो गई है। इसके बाद में अभी मैं आपको जो बुकें दिखा रहा हूँ ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप इनको पढ़ सकते हैं। आपके सोच से जो मैथ्स का जो टॉपिक है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगी। सो आप देखिएगा इन बुकों को, जो कि हैं सोशियोलॉजी के लिए क्लास 12 की, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, जो कि हैं क्लास 12 की बुक है सोशियोलॉजी की। इंडियन सोसाइटी क्लास 12 सोशियोलॉजी की बुक है। ये है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी क्लास 11 की बुक है। एंड अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी सोसाइटी, जो कि है क्लास 11 की। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी 1, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी क्लास 11 2, इंडियन सोसाइटी क्लास 12, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया क्लास 12। सो दोस्तों हमने 32 और 2 बुकें ये देख ली थी, 34 और 4 ये होती है हमारे पास में। करीब 38 बुकें हमने देख ली है, जो कि है हमारे लिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुकें हैं ये वो है। अब इसके साथ में जो बुकें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये सारी बुकें थी। और ये बुक मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो है साइंस के लिए। आप सोच रहे होंगे क्या साइंस इंपॉर्टेंट सेगमेंट नहीं है? साइंस इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लेकिन इसकी जगह पे आप कोई और बुक भी पढ़ सकते हैं, जैसे लुसेंट को कवर कर सकते हैं। लुसेंट को पढ़ना थोड़ा हार्ड रहता है। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं तो आप इन बुकों को पढ़िएगा। अगर आपका एग्जाम जल्दी आने वाला है 2023 के अंदर या फिर 23 में देने वाला है तो इन बुकों को आप पूर्ण रूप से लेकर कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप लुसेंट पढ़ सकते हैं। क्लास 10 की बुक है, साइंस करके ही, इनका कुछ खास नाम नहीं रहता है। मैं आपको सिर्फ कवर दिखा रहा हूँ, जल्दी में खत्म करते हैं वीडियो को यहाँ से। क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8 साइंस की बुक है ये, क्लास 7 एंड क्लास 6। हमारे पास में टोटल कितनी बुक? 2, 3, 4 और 5। दोस्तों 5 बुकें ये हुई 38 और 5 हमारे पास में टोटल बुक बन जाती है। 43 बुकें हमारे पास में बन जाती हैं, जो कि यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स थी। मैं आपको फिर से बता दूं, सोशियोलॉजी का एक अलग पोर्शन है, ये है साइंस के लिए। उसके बाद में हमारे पास में मैं आपको एनसीईआरटी बता रहा हूँ कि कौन कौन सी एनसीईआरटी हमको पढ़नी है। सोशियोलॉजी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, तमिलनाडु बोर्ड, इसके बाद में ज्योग्राफी, इसके बाद में है इकोनॉमी, और उसके बाद में है हमारे पास में आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। हमने टोटल 43 बुकों को देखा है। मुझे जहाँ तक पता है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा